ये जो है मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से नोटिस आया है कि हमने पिछले जुमे में काली पट्टी बांधकर मस्जिद के अंदर विरोध किया था खामोशी के साथ में, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आया था कि काली पट्टी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आया था कि काली पट्टी बांधकर रिबिन बांध के मस्जिद में जाना और वापस आना खामोशी के साथ। ना इनको कोई नारेबाजी करनी है और ना कोई इनको प्रदर्शन करना है, सिर्फ हमें विरोध दिखाना है। वही हमने ऐसा किया तो फिर हमारे पे नोटिस आ गया। नोटिस क्या काम है? ये नोटिस दिया कि भाई तुम भड़का रहे हैं या मतलब इस तरीके की जो कर रहे हैं, ये नोटिस दिया उन्होंने कि भाई तुमने काली पट्टी बांध कर करा। अगर ऐसा कुछ है भाई एहतजाज तुम कर सके, नहीं कर सकते, एहतजाज तो कर सके। जी क्या नाम है? मेरा नाम नईम त्यागी, वाइस प्रिंसिपल मदरसा महमूदिया सरवट। आज जुमे में नमाज हुई अमन और चैन के साथ, कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत, ना कोई किसी का कोई बात हुई। सबने अपनी नमाज अदा की और अपने घर चले गए। हमें किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें नमाज पढ़नी, अपने घर जाना, बस ये है, और कोई काम नहीं हमारे यहाँ। कोई कहता रहे भाई मतलब ये मसला चल रहा, वो मसला चल रहा, अभी काली पट्टी का मसला चल रहा। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम से कम 4-5 हजार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4,000 और बकरा इसमें ईद में हो जाए 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूंगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमी ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं, मुँह चढ़ के हो गए। पुलिस का नोटिस पुलिस लेकर आई है, कोर्ट का नोटिस या किसी का भी हो, लेकिन हमारे पास तो पुलिस लेकर आई है, कहा कि SDM कोर्ट में आप पेश हो जाना। नहीं, मैं तो काली पट्टी मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो क्या बांधता काली पट्टी, मुझे मालूम ही नहीं है काली पट्टी बांधने का। कितने लोगों को नोटिस आया? इसमें 4 लोगों को नोटिस आया है, और 4 लोग में एक का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 3 तो ऐसे थे जिन्हें इस बात से मालूम ही नहीं है कि काली पट्टी बांधनी या नहीं बांधनी। एक फकरू मेंबर है, और एक वाजिद का लड़का है गुड्डू, और एक मैं, और एक चौथा आदमी है, शायद उसने बांध रखी हो तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने कोई काली पट्टी नहीं बांधी। क्या मालूम आपको किस तरह का बिल है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, वक्फ बिल के बारे में देखो हम कुछ नहीं जानते, ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा जो करेगा, हमें क्या मतलब है इस बिल से। हमें तो मदरसा चलाना, मदरसे बच्चे पढ़ते हैं बाहर के, एजुकेशन लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड से। वो वक्फ बिल जो है वो सरकार का है, वो जैसा चाहे ऐसा कर ले, हमें क्या मतलब है उससे। जी, मैं मोहम्मद शिबली, शहर सेक्रेटरी जमीयतुल से और मस्जिद आयशा मुतवल्ली। आपको एक नोटिस मिला है, क्या नोटिस है, किस तरह का नोटिस है, क्या उसमें प्रशासन द्वारा कहा गया है? इसमें असल में पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहतजाज करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो है आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके नोटिस भेजा है, और 16 तारीख में बुलाया कि मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाओ आप। तो क्या आपने लोगों को भड़काया? नहीं, हमने कोई लोगों ने भड़काया, हमने सिर्फ काला रिबन बांध के, सिर्फ रिबन बांध के उन्हें कहा कि भाई खामोशी के साथ मस्जिद में और खामोशी के साथ जाओ। ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उनकी तरफ से ऐलान था कि सिर्फ हमें एहतजाज दिखाना है, ना कोई शोर मचाना है, ना कोई हंगामा करना है। लॉ का जो मैसेज था वो किस तरह आपके पास पहुंचा? व्हाट्सएप के जरिए सब पे पहुँचाओ। क्या व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था कि जुमे के दिन हमें जो है काली पट्टी बांधकर घर से जाना है खामोशी के साथ में, और काली पट्टी बांध के वापस आना है, और अपना ये दिखाना है कि हमें एहतजाज कर रहे हैं। किस चीज़ का एहतियात? ये उस कदम जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो जिस पे हुकूमत जो है वो कर रही, फेर बदल कर रही, इसमें बिल जो है बिल पास हुआ उसके लिए था। तो कितने लोगों को ये नोटिस आया? ये नोटिस तो यहाँ काफ़ी लोगों को आया, मेंबर साहब हैं, फकरू मेंबर, उन पर भी आया, औरों पे भी आया, अफजाल भाई हैं, उन पर भी आया नोटिस, बहुत सारों पर आया नोटिस, मदरसे वालों पर भी आया। क्या कहना चाहेंगे नोटिस के बारे में? नोटिस भेज दिया आपको, बस इसके बारे में क्या कहना, अब तो जो है जो नोटिस आ गया अपना जो है। क्या है नोटिस में, क्या लिखा गया? नोटिस में लिखा हुआ कि
ये जो है दंगा भड़का सकते हैं, इसलिए इन्हें नोटिस दिया गया है और 2 लाख रुपए तक का जमानती हमें मांगा गया है इसमें। ठीक है, आपका नाम? फखरुद्दीन। अच्छा मेंबर साहब, किस तरह का नोटिस मिला? ये मुचलका पाबंद है कि इसमें आप जमानत करवाओ। किस चीज़ को लेकर मुचलका पाबंद किया गया? क्या ये भाई तुमने प्रदर्शन किया काली पट्टी बांध के, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के काली पट्टी बांध के, कोई बाहर थोड़ा ही रोड पे थोड़ा ही है हम कि हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तुक्का रोल कर रहे हैं। हम तो आराम के साथ अपने नमाज पढ़ी और अपने निकल गए बस। लेकिन प्रशासन ने हमारे पे मुचलका पाबंद करके नोटिस भेज दिया। किस चीज़ का विरोध था? ये बिल का था, वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल पास हुआ। क्या लगता है लोकतंत्र में इस तरह से अगर विरोध जताना गलत है तो सही? हाँ, तो ये तो ऐसा हो रहा है जब बादशाही हुकूमत हो, अपनी बात कहने का तो अधिकार है, लोकतंत्र है, वो अपनी बात कह सकते हैं तो शांति के साथ। अच्छा नहीं मान रहा आपको? नहीं मतलब ये आपके साथ में हुआ है मुचलका पाबंद? नहीं, वो तो गलत करा हमारे साथ। हम भाई कोई स्ट्रीट सीटर तो है नहीं, जिम्मेदार है हम, तो अब खुद दंगा रोकते हैं यहाँ से अगर कोई इस तरह का मामला हो। प्रशासन की हेल्प? और प्रशासन की हेल्प करते हैं हम, सभी मीटिंगों में जाते हैं, प्रशासन जहाँ बुलाता है, कोई त्योहार हो किसी भी तरह का। क्या चाह रहे थे? वही यही है कि प्रशासन को जो है मतलब समझना चाहिए, जिम्मेदार लोग हैं, आपके साथ रहते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कोई हिस्ट्री सीटर हो तो भाई फिर तो चलो कोई बात नहीं कर दो, हमारे पे तो कोई मुकदमा भी नहीं है, अब कोई मुकदमा हमारे पे ठीक है, दोबारा कर